हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए वही अच्छी बात और अच्छी खबर लेके आई हूँ जिसका आप काफ़ी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो अबाउट द डिलीटेड पोर्शन ऑफ द एग्जामिनेशन 2021 कि 2021 में हमारे सिलेबस से कुछ चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया है ड्यू टू दिस पेंडेमिक, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है और हो पाई हैं। आगे भी इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं चल पाएगा ये, क्योंकि काफ़ी ऑनलाइन क्लासेस कहीं हो रही हैं कहीं नहीं हो रही हैं, तो टाइम अपने पास बहुत ही कम है और एग्जामिनेशंस का देखते हैं कब तक होने वाले हैं। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है पोर्शन को, सिलेबस के कुछ पोर्शन को डिलीट करने का, और कर भी दिया है। तो फाइनली अब ये जो न्यूज़ है आपके सामने है कि कौन कौन से चैप्टर्स को अपने सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। सो गाइज, लैंग्वेज सिलेबस के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के साथ साथ मैं बाकी सारे सिलेबस से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। सो इफ़ यू वांट टू गेट द नोटिफिकेशन देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो लेट्स सी डिलीटेड पोर्शन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंग्लिश कंपलसरी की, जो कि क्लास 12th की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ से कौन कौन से किस पोर्शन को यहाँ पे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने डिलीट कर दिया है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने डिलीट किया है। तो देखिए, अपने जो 4 मार्क्स का एक ड्राफ्टिंग पोस्टर्स ऑन सोशल करंट और नेशनल इश्यूज आता था, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन वहां से अभी भी आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन से क्या है बेटा कि ये जो आर्ग्यूमेंट आता था एक तो, और एक पोस्टर्स आते थे, इन दोनों चीज़ों को रिमूव कर दिया। यानी कि वहां पे आपके पास में 5 ऑप्शंस रहते थे, उन 5 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस को इन्होंने कम कर दिया है। यानी कि इन दोनों चैप्टर्स को आपको नहीं पढ़ना है उस सब के लिए। अब वहां पे आपके पास में 4 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आता था और आता अभी भी आएगा। लेकिन अभी यहाँ पे जो 3 चीजें आपके सामने रहेंगी वो रहेगा नोटिस राइटिंग रहेगा एक तो, और दूसरा यहाँ पे रहेगा एडवर्टाइजमेंट। ओके, ये 2 चीजें अभी आपके सामने हैं, और पोस्टर और आर्ग्यूमेंट यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। और तीसरा रहेगा इनविटेशंस आते हैं, इनविटेशंस का जो रिप्लाई है वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो अभी ये 3 टॉपिक्स आपके सामने हैं, नोटिस राइटिंग है, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग है, और फॉर्मल और इनफॉर्मल रिप्लाईज या उनसे रिलेटेड इन्विटेशंस के रिप्लाईज आपको कैसे करने हैं, ये आपका अभी रहेगा। तो फिर भी ये काफ़ी अच्छी आपके लिए खबर है कि आपको पोस्टर से रिलेटेड टॉपिक्स को नहीं देखना है और आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड किन्हीं भी टॉपिक्स को वर्क नहीं करना है। उसके बाद अपनी बात आती है, तो यहाँ से अभी 2 टॉपिक कम हो गए हैं आपके लिए, एक हो गया पोस्टर मेकिंग और दूसरा आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट और फेवर वाला जो था। उसके बाद है अपनी जो बुक है रेनबो, यहाँ से क्या है देख लेते हैं। देखिए 6 चैप्टर्स को यहाँ से रिमूव कर दिया गया आप लोगों के लिए। तो वाटर, जो कि एक काफ़ी टफ चैप्टर कंसिडर किया जाता है स्टूडेंट्स के थ्रू। थर्ड थॉट काफ़ी इजी चैप्टर था। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इस चैप्टर को भी काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि चैप्टर जो है काफ़ी टफ है, इस टाइप का है। सो ऑन द फेस ऑफ इट, ये चैप्टर भी यहाँ से रिमूव कर दिया। यहाँ पे 2 पोएम्स हैं जो कि रिमूव कर दी गई हैं, द बॉय सॉन्ग एंड द स्नेयर, ये दोनों पोएम्स को यहाँ से रिमूव किया। सो टोटल नंबर ऑफ द चैप्टर्स विच आर डिलीटेड फ्रॉम दिस बुक रेनबो आर 6। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 11, 13 एंड 16, इन चैप्टर्स को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। थोड़ा और आगे चलते हैं और अब अपनी जो दूसरी सेकेंड बुक है पैनोरमा, उसको हम लोग देखते हैं। वहां से डेडमैन्स पाथ और गिफ्ट ऑफ मैजाय, देखिए 2 चैप्टर्स को यहाँ से, और तीसरा है प्लेसेस, गोइंग प्लेसेस, यहाँ से इन 3 चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया है। डेडमैन्स पाथ दैट इज चैप्टर नंबर 7, 8 और 10, बाकी 1 to 6 एज इट इज रखे हुए हैं जैसे थे। ठीक है, तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो याद रखने में, कि और अपनी बुक पे आप टिक मार्क लगा सकते हो दैट दीज चैप्टर्स हैड बीन डिलीटेड। ओके, सो रेनबो से 6 चैप्टर्स और पैनोरमा से 3 चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है, और अपने जो राइटिंग पोर्शन था, राइटिंग सेक्शन था, वहां से पोस्टर्स और आर्ग्यूमेंट्स को डिलीट कर दिया गया है। अब आगे देख लेते हैं, एक नज़र डालते हैं कि अपना जो पैटर्न रहेगा क्या उसमें कोई चेंज आया है। सो गाइस, पैटर्न के अंदर कोई चेंज नहीं आया है। आपके जिस टाइप का पैटर्न था बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा। रिवाइज्ड सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जाम क्लास 12 2021 के लिए क्या है वो देख लीजिए। रीडिंग वही 15 मार्क्स का रहेगा, राइटिंग पार्ट वही
25 मार्क्स का रहेगा। रेनबो आपका 25 मार्क्स का है और पैनोरमा जो बुक है आपका वो 15 मार्क्स की रहेगी। तो देखिए आपके रीडिंग सेक्शन से जो 15 मार्क्स हैं, ये मार्क्स आपको बिल्कुल भी लूज नहीं करने हैं, इस पर पूरा कंसंट्रेशन करना है, इसकी थोड़ी सी हैबिट डालनी है आपको। और राइटिंग सेक्शन से यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं। राइटिंग सेक्शन से 4 क्वेश्चंस आते हैं बेटा, और इन 4 क्वेश्चंस में सिर्फ एक क्वेश्चन ही 4 मार्क्स का होता है, बाकी 7 मार्क्स के होते हैं। ओके, सो 7 + 7 + 7 + 4 हो गया कितना, कितना हो गया 25। ठीक है, तो ये 25 मार्क्स का अपना राइटिंग पार्ट आता है। ये 7 मार्क्स आता है आपका रिपोर्ट राइटिंग, ये 7 मार्क्स का आता है आपका लेटर राइटिंग, और यहाँ से आर्टिकल या स्पीच आता है, और ये 4 मार्क्स का नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, और इन सब में चॉइस आती है। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहला, जैसा कि सेक्शन ए में आपको देखने को मिलेगा पैसेज, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, नोट मेकिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद में जो सेकेंड पैसेज होगा, 2 अनसीन पैसेजेस यहाँ आपको मिलेंगे फर्स्ट सेक्शन के अंदर। ठीक है, अच्छा, जो नोट मेकिंग यहाँ पे क्या होगा कि 6 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज होगा, ठीक है, फर्स्ट कॉम्प्रीहेंशन पैसेज से आपको यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, ग्लोबल और इंटरनेशनल कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड, और वोकेबलरी भी सर्च की जाएगी यहाँ पे आपकी। तो वोकेबलरी सच एज वर्ड फॉर्मेशन एंड इनफेरिंग मीनिंग, सिनोनियम्स वगैरह, एंटोनियम्स वगैरह, कुछ भी वो पूछ सकता है। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 3 रहेंगे और 3 मार्क्स के रहेंगे, और बाकी जो क्वेश्चंस रहेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस वो 6 मार्क्स के, यानी कि 6 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के रहेंगे। ओके, आगे देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ, एक आपका जो अनसीन पैसेज होगा वो 9 मार्क्स का होगा, और दूसरा वाला जो अनसीन पैसेज होगा वो 6 मार्क्स का होगा। अब ये जो 6 मार्क्स वाला है, इसमें एक नोट मेकिंग आता है। एक में तो आपको नोट मेकिंग करना पड़ेगा अप्रोप्रिएट फॉर्मेट के अंदर। देखिए फॉर्मेट उसने ऑलरेडी बोला है, अब ऐसा नहीं है नोट मेकिंग आप एक स्टार बना दिया और नोट्स लिख दिए, नो, फिर दूसरा स्टार बनाया नोट्स लिख दिए, नो नो, डोंट डू दैट। देयर इज अ फॉर्मेट गिवन फॉर यू। आपको एक फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट पे ही आपको वर्क करना पड़ेगा। ऐसे फिजूल में ही स्टार्स लगा के या ये सर्कल लगा के आप लोग कर देते हैं ना, यू करके सर्कल किया, इसके आगे नोट्स बनाना शुरू कर दिया, या फिर स्टार बना दिया, ये स्टूडेंट्स की हैबिट होती है। तो ऐसे ये नहीं चलेगा। इसने पहले ही बोल दिया है भाई कि इसको तो एप्रोप्रिएट फॉर्मेट के साथ में नोट मेकिंग चाहिए, और एप्रोप्रिएट फॉर्मेट उसने 2 तरीके से बताए हुए हैं, आपको अपने टीचर से और आपको अपने बुक से कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देन यू कैन गेट दीज 4 मार्क्स। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्शन, इसमें वो आपको टाइटल लिखवाएगा इसका या फिर इसकी समरी लिखवाएगा। ठीक है ना, ये 2 मार्क्स का आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इज 6 मार्क्स नोट मेकिंग। सेकेंड जो आपका अनसीन पैसेज रहेगा। थर्ड है सेक्शन नंबर बी से आपको क्या आना है, देखिए सेक्शन नंबर बी से राइटिंग पार्ट है। यहाँ से शॉर्ट कंपोजिशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि या एडवर्टाइजमेंट होंगे, नोटिस होंगे, और एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग इन्विटेशंस होंगे। तो ये एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का। यहाँ पे आपके सामने चॉइसेस हैं 3, अभी कौन कौन सी हैं, एक तो है एडवर्टाइजमेंट की, और दूसरी है नोटिस की, और तीसरी है एक्सेप्ट और डिक्लाइन करने के लिए इन्विटेशंस को। ये आपको लिखना आना चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों पे ही जब आप वर्क करोगे दैट्स मच बेटर। अभी आपके सामने 5 ऑप्शंस थे, लेकिन उनमें से 2 ऑप्शंस को इस क्वेश्चन से कम कर दिया है। कौन कौन सा कर दिया, पोस्टर कर दिया और आर्ग्यूमेंट कर दिया। तो अब आपको क्या करना है, इन तीनों चैप्टर्स में से किन्हीं 2 चैप्टर्स पे अच्छे से फोकस करना है, अच्छे से वर्क करना है, जिससे आपके 4 मार्क्स कहीं जाए नहीं। क्योंकि ये बिल्कुल कंफर्म है कि ऑप्शंस में आएंगे या तो एडवर्टाइजमेंट और इन्विटेशंस आएंगे, या फिर नोटिस और एडवर्टाइजमेंट आएगा, या फिर नोटिस और इन्विटेशन आएगा। तो किन्हीं भी 2 चीज़ों को आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं 7 मार्क्स में क्या है, रिपोर्ट ऑन एन इवेंट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। इन दोनों में चॉइस आएगी, या तो रिपोर्ट लिखवाएगा वो आपको, और या फिर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखवाएगा किसी प्लेस या पर्सन से रिलेटेड। 7 मार्क्स का होगा। उसके बाद है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग देखिए अपने सिलेबस में काफ़ी तरीके के लेटर्स हैं, जैसे कि बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स हैं, लेटर टू द एडिटर है, ठीक है, और फिर है एप्लीकेशन फॉर जॉब। तो यहाँ पे इन तीनों में से ऑप्शन आएगा, कोई भी 2 चीज़ें आएंगी। तो गाइज मैं तो आपको जो सजेस्ट करूँगी वो ये करूँगी कि आपको दोनों तरीके के जो लेटर्स हैं उन पर अच्छे से फोकस करना चाहिए। या फिर आप ये भी कर सकते हो
कि क्योंकि ये जो बिजनेस लेटर्स हैं ये थोड़े से टफ रहते हैं फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेन्स, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर एंड सेंडिंग रिप्लाईज। तो आप क्या करोगे, बहुत अच्छे से वर्क करोगे इसको छोड़ के, बिजनेस लेटर को छोड़ के आप लेटर टू द एडिटर पे वर्क करोगे और इसके अलावा जॉब एप्लीकेशन पे वर्क करोगे। इन दोनों को अच्छे से आप लोग अपना पार्ट बना लीजिए, हिस्सा बना लीजिए इस अपनी डेली की स्टडी का। इट विल बी बेटर, देन इन दैट केस यू विल नॉट लूज योर 7 मार्क्स, तभी आप अपने 7 मार्क्स को सेव कर पाओगे। ठीक है, तो आपको वर्क करना है बी पे और सी पार्ट पे। ठीक है, बी एंड सी, ये जो बिजनेस लेटर्स है इसको अभी छोड़ दीजिए, आप इसको ड्रॉप कर दीजिए, इस पे फोकस मत कीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 7 मार्क्स में क्या आता है अपने ग्रामर राइटिंग पार्ट से। कंपोजिशंस 2 में से एक करना है आपको। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, या तो आर्टिकल मिलेगा और या फिर स्पीच मिलेगा। ठीक है, या तो आर्टिकल लिखने को आएगा और या फिर स्पीच लिखने को आएगा। सो गाइज वी सॉ इन दिस पार्ट नंबर सेक्शन नंबर बी में हमने देख लिया कि यहाँ पे 4 क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट होगा रिलेटेड टू 4 मार्क्स का, जो कि होगा नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और इन्विटेशन से। दूसरा होगा आपका रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में दोनों आएंगे, कोई एक करना होगा आपको। उसके बाद लेटर्स यहाँ पे 3 टाइप्स का है, तो उनमें से मैं बोलती हूँ आपको कि कोई भी 2 अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए, 7 मार्क्स आपके बिल्कुल सेव रहेंगे। और उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा आर्टिकल या स्पीच का। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन सी में हमारा जो टेक्स्ट बुक है वो अपनी आ जाएगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट बुक है अपनी रेनबो, वहाँ से ये जो बुक है दोनों टेक्स्ट बुक्स का देखिए इंक्लूडिंगली जो मार्क्स हैं वो 40 मार्क्स की है, क्योंकि ये वाली जो बुक है रेनबो वो 25 मार्क्स की है और अपनी जो पैनोरमा है ये 15 मार्क्स की है। सो टोटल नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स इज 40 मार्क्स, और 40 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए रेनबो से अपना 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट क्या आता है, बेस्ड ऑन पोइट्री आता है। 2 पोइट्री के आपको स्टैंजा मिलेंगे, उन स्टैंजास के नीचे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। उन क्वेश्चंस के आंसर आपको वहां से स्टैंजा से फाइंड करके लिखने होंगे। तो ये 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद है यहाँ पे पोएम से रिलेटेड, फिर दूसरा आएगा पोएट्री सेक्शन से ही होगा, और यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे, उन 4 में से 3 क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, 6 मार्क्स। उसके बाद फिर आपकी जो बुक है उसमें से क्या आएगा, 4 शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपको 4 को करना पड़ेगा, मतलब 4 के चारों ही आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पे 125 वर्ड लिमिट रहेगी, इससे कम में आप नहीं लिखोगे, बिल्कुल भी ये ध्यान रखना, और ये 7 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसके बाद पनोरमा जो हमारी बुक है वहां से लॉन्ग आंसर टाइप होगा, 2 होंगे, उनमें से कोई भी एक करना होगा, ये भी 7 मार्क्स का रहेगा। और यहाँ पे भी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पे अपनी कोई भी पोएम नहीं है इस बुक के अंदर, पनोरमा के अंदर ना तो कोई बुक पोएम है और ना ही कोई एक्सट्रैक्ट यहाँ से आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, उनमें से भी एक करना होगा, और 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ये आपको करने पड़ेंगे। सो गाइज दिस वे वी नो दैट व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर हियर इन क्लास 12th में क्या रहने वाला था, कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। तो एक बार फिर से अगर आप नज़र मार के देखें तो अपने रेनबो से तो ये 6 चैप्टर्स रिमूव हुए हैं, डिलीट हुए हैं, और टेक्स्ट बुक पैनोरमा जो है अपनी उसे 3 चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है। और इसके साथ साथ राइटिंग पार्ट से अपने पोस्टर्स जो थे उनको डिलीट कर दिया गया है, और आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट वाला जो टॉपिक था उसको, यानी कि 2 टॉपिक्स राइटिंग पार्ट से डिलीट किए गए हैं, और टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 9 यहाँ से टेक्स्ट बुक से डिलीट कर दिया गया है, दोनों से इंक्लूडिंगली। आई होप कि आपको अपना ये जो डिलीटेड पोर्शन था वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस और डिलीटेड पोर्शन को और अपने नए सिलेबस को, रिवाइज सिलेबस को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।